हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में काकभुशुंडी से जुड़ी कई कथाओं के बारे में आपने सुना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें किसी न किसी को श्राप के कारण अपने असली रूप को खोना पड़ा है। इसी में से एक है रामायण के पात्र काकभुशुंडी, जिनके बारे में रामायण में भी वर्णन किया गया है। काकभुशुंडी, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण अपने असली रूप को छोड़कर कौवा बनना पड़ा था। कहा जाता है ये हिंदू धर्म में सबसे अधिक समय तक जीवित रहे हैं। कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने रामायण को 11 बार सुनाया और महाभारत को 16 बार सुनाया। उनका रूप काले कौवे जैसा था, लेकिन बाकी शरीर देवताओं जैसा था। फिर भी भगवान शिव ने उन्हें नर्क भेज दिया। पर क्यों, आइए पूरी कथा जानते हैं। कौन है काकभुशुंडी? काक यानी कौवा और भुशुंडी यानी वे जिनका शरीर तो पक्षी का है पर आत्मा ब्रह्म ज्ञानी ऋषि की है। पर क्या आप जानते हैं कि यह कौवा अमर है, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने काकभुशुंडी का विशेष वर्णन किया है। ये वे हैं जिन्होंने स्वयं गरुड़ जी को राम कथा सुनाई और उन्हें राम के ब्रह्म स्वरूप का बोध कराया। एक कौवा जिसने सुनी भगवान शिव से राम कथा। कथा प्रारंभ होती है उस समय से जब माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उन्हें श्री राम की कथा सुनाएं। शिव जी एकांत में कथा सुनाने लगे, लेकिन वहीं एक कौवा चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। जब भगवान शिव को इसका आभास हुआ, वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने उसे शाप देना चाहा, पर तुरंत ही उनकी दृष्टि उस कौवे के तेज और विनम्र भाव पर पड़ी। उन्होंने कहा, तू राम कथा सुनने योग्य है, यह ज्ञान तेरे भीतर स्थायी रहेगा। यही कौवा अगले युगों में काकभुशुंडी बना। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ जी आए और उन्होंने सभी नागों को खा लिया। परंतु इसके बाद गरुड़ के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, क्या यह राम वास्तव में परब्रह्म है? नारद जी उन्हें लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, इस संदेह का समाधान केवल शिव कर सकते हैं। शिव जी बोले, सभी लोकों में यदि कोई श्री राम का तत्व जानता है तो वो है काकभुशुंडी। गरुड़ तुरंत काकभुशुंडी के पास पहुंचे। अब काकभुशुंडी ने गरुड़ को न केवल राम कथा सुनाई बल्कि अपना जीवन वृतांत भी बताया। उन्होंने कहा, पूर्व के एक कल्प में मैं अयोध्या में शूद्र कुल में जन्मा था। शिव का भक्त था, लेकिन दूसरों की निंदा करता था। विष्णु जी से तो द्वेष रखता था। कालांतर में वे उज्जैन पहुंचे, जहां एक संत ब्राह्मण की सेवा में रहे। ब्राह्मण ने उन्हें शिव मंत्र दिया, जिससे उन्हें घमंड आ गया। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी करते हुए कहा, अहंकारी जीव, तू 1000 बार जन्म लेगा और पहली योनि होगी सर्प। ब्राह्मण ने क्षमा मांगी तो शिव जी बोले, जन्म लेगा हाँ, पर तुझे पीड़ा नहीं होगी, ज्ञान बना रहेगा और अंत में तुझे श्री राम की भक्ति मिलेगी। सर्प से कौवा बनने की यात्रा। शाप के अनुसार उन्होंने सर्प योनि में जन्म लिया। फिर 1000 बार विभिन्न योनियों में जन्म लेते गए, पर बिना पीड़ा, बिना दुख, लेकिन हर जन्म की स्मृति बनी रही। आखिर में वे ब्राह्मण कुल में जन्मे और ज्ञान की खोज में लोमश ऋषि के पास पहुंच गए, लेकिन वहां भी उनका तर्क और विवाद का स्वभाव बना रहा। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें कहा, तू कौवा बन जाएगा, पर यह श्राप भी वरदान में बदल गया। लोमश ऋषि ने राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान। अब वो कौवे का शरीर उन्हें प्रिय हो गया और वे काकभुशुंडी बन गए, या यूं कहे कौवे के शरीर में एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा। क्या काकभुशुंडी आज भी जीवित है? दोस्तों, ये जानने से पहले मैं आपको डेस्टाइम के बारे में बताना चाहता हूँ। डेस्टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और उन गोल्स की प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले 2 महीनों के गोल्स आप यहाँ सेट करो, उन्हें वीकली या मंथली चेक करो कि आखिर प्रोग्रेस कितनी हुई है। अब काम पर फीडबैक देने के लिए सबके टेबल पर जाने की जरूरत नहीं। डिफाइंड गोल्स के रिगार्डिंग सेकंड में फीडबैक मीटिंग्स भी सेट कर सकते हो। इससे न सिर्फ आपका पूरा ऑफिस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बल्कि यह उन टूल से भी छुटकारा दिलाता है जहां लॉगिन करते ही क्रेडिट्स की मांग की जाती है। तो आप डेस्टाइम को एक बार जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि क्या काकभुशुंडी आज भी जिंदा है। काकभुशुंडी आज भी कैलाश के पास एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जहां वे नित्य श्री राम कथा का वाचन करते हैं। ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगी सभी उनकी कथा सुनने आते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी एक बार हंस का रूप लेकर उनके पास गए और वही कथा सुनी जो उन्होंने कभी माता पार्वती को सुनाई थी। जब कथा समाप्त हुई, शिव ने उन्हें वरदान दिया, तू इच्छा मृत्यु को प्राप्त होगा, जब तक तू चाहे तब तक शरीर में रहेगा। उनका शरीर भले कौवे जैसा हो, लेकिन उनकी आत्मा में संपूर्ण वेद, रामायण,
महाभारत और सभी पुराणों का ज्ञान है। कहा जाता है कि वे 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को सुन और समझ चुके हैं, हर बार नए दृष्टिकोण से। वे एक ही वृक्ष पर बैठे रहते हैं और युगों का परिवर्तन देख चुके हैं। उनका कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ श्री राम का नाम और कथा। काकभुशुंडी हमें क्या सिखाते हैं? यह कथा हमें सिखाती है कि शुद्ध भक्ति चाहे किसी भी योनि में हो, उद्धार कर सकती है। भले ही आप शूद्र हो, कौवा हो, सर्प हो, अगर आप सत्य और भक्ति के मार्ग पर चले तो भगवान आपको स्वीकार करते हैं। अभिमान और अज्ञान चाहे कितने भी गहरे हों, सच्ची भक्ति और संतों की कृपा से सब मिट सकते हैं। तो मित्रों, अगली बार जब कोई कौवा दिखे तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं वो काकभुशुंडी तो नहीं, जो आज भी श्री राम की कथा गा रहे हैं एक वृक्ष के नीचे अनंत काल तक।